नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ बहुचर्चित विषय देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जब भी कोई बड़े प्लैनेट राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत ही व्यापक स्तर पे प्रभाव पड़ता है, जैसा कि शनिदेव ने किया था जनवरी में। और यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति जो है मीन राशि से मेष में 22 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, जो लगभग 1 वर्ष तक वहाँ पे बने रहेंगे। तो ये परिवर्तन बहुत ही प्रॉस्पेरस है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि मेष जो है उनकी मित्र की राशि है। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो ले ही के आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, जैसा कि हमें पता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो कोई ना कोई घर की सुविधा, तो जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वो अमृत तुल्य हो जाता है, तो वहाँ तो आपकी शुभ वृद्धि करेगा ही। देखिए, प्रत्येक लग्न पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि आपके नेटल प्लैनेट पे, जो आपकी लग्न कुंडली है, वहाँ पर अगर मेष राशि में आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो पहले से ऑलरेडी, उसका भी इम्पैक्ट आपकी कुंडली में पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में वहाँ पहले से राहु देव बैठे हैं या मंगल देवता बैठे हुए हैं, तो निश्चित बात है कि मेष राशि जो है एग्रेशन की राशि है, काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है और जीव का कारक है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति से पहले यहाँ पे राहु देवता विद्यमान है। अन्य ग्रह भी जो प्लैनेटरी पोजीशन जिनकी होती है मंथली गोचर के अकॉर्डिंग बुध और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका प्रभाव है कि यहाँ पे जो लंबे समय तक बन रहेंगे, राहु जो है यहाँ पे अक्टूबर से ही यह विराजमान है। जब राहु यहाँ पर मेष राशि में, कहीं ना कहीं वो एक एग्रेशन, कॉन्ट्राडिक्शन या बहुत सारी भ्रामकता लेकर आए थे। देवगुरु जब यहाँ पर आएंगे तो उसमें निश्चित ही कंट्रोल होना स्वाभाविक है। अगर आपकी कुंडली में पहले से वहाँ पे अगर शुक्र देवता विद्यमान है, सैटर्न विद्यमान है, तो उसका जो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा ही। लेकिन अगर आपके उस ग्रह की जो, अगर आपकी मंगल की भी दशांतर दशा चल रही है, बृहस्पति की दशांतर दशा चल रही है, और आपकी जो इनकी 5वीं दृष्टि, जैसे 5वें ग्रह में अगर आपके सिंह में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, और आपकी सेक्रेटेरियस या धनु में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, और जो आपके तुला में लिब्रा में जो प्लैनेट बैठे हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी लियो साइन पे, 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी लिब्रा पे, और 9वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि सैगिटेरियस पे। तो आपके जो ग्रह जहाँ जिसके नंबर पड़े हैं अलग अलग लग्नों के अनुसार, वो हो जाएगा इम्पैक्ट। इसका लग्न के अनुसार अगर आप देखोगे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अगर किसी का मून पहले से, अगर मेष राशि के जो लोग होंगे और वहाँ पर अगर सैगिटेरियस आएंगे, तो वो मून साइन भी उसकी कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट आपकी डालेगी। देखिए, कभी भी जो बड़े प्लैनेट होते हैं उसका जो गोचर होता है वो कहीं ना कहीं से व्यापक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे भी एक प्रभाव लेकर आता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति गुरु देवता को 9वें स्थान का, धर्म का, पिता का, ये स्थान प्राप्त हुआ है। 9वां स्थान जो हमारे भाग्य का कारक है, भाग्येश जो है, वो आ रहे हैं हमारे लग्न में। तो लग्न में मेष में जब ये आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेट करेंगे। कि देखिए, जुपिटर को, गुरु को जीव कारक माना जाता है। आपकी कुंडली में, जो आपकी नटल कुंडली है, वहाँ पे आपका जहाँ भी गुरु ग्रह बैठा हुआ है, जुपिटर बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो भी नंबर पड़ा है, आप ये देखिएगा कि आपका जो इंटरेस्ट क्षेत्र है वो उसी क्षेत्र में आपका ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आपका गुरु जो है 10 नंबर की राशि में बैठा है, मकर में जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं अपने वर्क क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते होंगे। और अगर आपका 7 नंबर में, जहाँ आपका 7 नंबर है, वहाँ पे आपका गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो आप अपने वैवाहिक संबंधों को, रिश्तों को, अपने जीवन साथी को आप बहुत प्रायोरिटी में रखोगे, और आपका मूल उद्देश्य जीवन का वही होगा। अगर आपके मेष में होगा तो आप स्वयं को, आपके स्वयं के बेटरमेंट के लिए हमेशा आप प्रयास करते दिखोगे। अगर आपका 2 नंबर में लिखा है तो कहीं ना कहीं अर्थोपार्जन, अर्थ को इकट्ठा करना, इकोनॉमिक गेन्स और फैमिली मेंबर्स और कम्युनिकेशन जो होगा वो उस पर आपका इंटरेस्ट रहेगा।
तो ये अलग अलग नंबरों के अकॉर्डिंग भी गुरु, क्योंकि गुरु जीव कारक है, आपका जीव या आपकी जो आपका आप खुद जो है कहाँ बसते हो, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही प्रॉस्पेरस एस्पेक्ट लेकर आएगा। देखिए जब गुरु देवता यहाँ आएंगे तो एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक तो राहु देव यहाँ पहले से विराजमान है, तो गुरु चंडाल युति बनेगी। तो आप गुरु चंडाल युति को लेके भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे भ्रम या डर फैलाए रहते हैं। मैं कहती हूँ डर किसी की भी आप प्रेडिक्शन सुनिए, निगेटिविटी, अगर कोई निगेटिव बोल रहा है तो उसको हल्के में लीजिए और पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि जो आप सोचते हो धीरे धीरे आपकी सोच ही जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है कि आगे चल के आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए कोई भी प्लानिटरी प्रोजेक्शन हो, हमेशा हमारी लाइफ में ना नेगेटिविटी रह सकती है, ना हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। ना हम कितना भी कह लें, पर हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना इतना इजी नहीं है। तो सबसे पहले जब मेष आएगा तो एक्टिवेट होगा, जहाँ राहु पहले से विराजमान है। तो आपके जब यहाँ पे जुपिटर आएगा तो उस चीज़ में कंट्रोल करेगा। जुपिटर राहु की युति हमेशा बुरी नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें कि मेष से लेके अन्य लग्नों पे क्या होगा इसका इम्पैक्ट। एक बात का और भी ध्यान रखना है कि शनि देवता की तीसरी दृष्टि, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्लोज दृष्टि मानी जाती है, उस पे वो भी जुपिटर और राहु पे उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो ये दृष्टि भी जो है जिस क्षेत्र में पड़ेगी आपके, वहाँ पे इंडिकेट करेगी आपके मोर अटेंशन की, मोर डिसिप्लिन की, और वहाँ से संबंधित आपके कुछ बेटरमेंट होंगे, क्योंकि वहाँ राहु देवता पहले से विराजमान है, बृहस्पति वहाँ पे हैं जो लगभग साल भर रहेंगे, और सैटर्न भी साल भर उनकी तीसरी दृष्टि वहाँ पे पड़ी रहेगी, क्योंकि सैटर्न भी काफ़ी दिनों तक 11 कुंभ राशि में बने रहने वाले हैं। जैसा कि आपने अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पिछले वीडियो में आप उसको चेक आउट कर सकते हो। तो ये सब स्थितियाँ कैसा प्रभाव डालेंगी अपनी लग्न के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की। पहला लग्न मेष लग्न की ओर। मेष लग्न वालों, आपका जो राशि स्वामी है वो है मंगल, और आपके स्वयं लग्न में आ रहे हैं गुरुदेव, जहाँ पे राहु देवता पहले से विराजमान है। मंथली जो है आपके सूर्य थे, शुक्र भी बने हुए थे काफ़ी दिनों तक। वो मतलब ये तो सूर्य शुक्र वगैरह तो देखिए 25 दिन 30 दिनों तक की आपकी रहेंगे गोचर में, लेकिन मैं लॉन्ग इम्पैक्ट बात कर रही हूँ। तो आज में से अक्टूबर तक चूँकि राहु देवता रहेंगे और सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी, तो अभी मैं मेन फोकस इस पे ही डाल रही हूँ। फिर मंथली प्रेडिक्शंस तो हमारे बने ही रहेंगे। तो आपकी मेष मतलब इम्पल्सिवनेस, वैसे तो आपकी राशि की मित्र राशि हैं, तो कहीं ना कहीं राहु जो है, जो आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव बना हुआ था, थोड़ा सा एग्रेशन बना था, आप झटपट कूद रहे थे हर चीज़ों में, वहाँ पे सैटर्न की दृष्टि आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर रही थी। तो वहाँ पे जब जीव आएगा तो आपका विज़न जो है वो क्लियर होगा, आप सोचोगे, आप स्वयं में इम्प्रूवमेंट करोगे। देखिए जुपिटर जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा वो जगह इम्पॉर्टेंट होती है जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है। जैसे दिया जो होता है, अगर आप किसी दीप को रखिए तो दिया के तले हमेशा अंधेरा होता है, पर जहाँ उसकी रोशनी जाती है वो जगह जो है निश्चित बात है बहुत ही प्रॉस्पेरस हो जाता है, वो जगह अमृतुल और शुभ हो जाता है। तो आपके डालेंगे जुपिटर आपके पंचम स्थान पे दृष्टि, और आपके सप्तम स्थान पे दृष्टि, और आपके नवम स्थान पे। तो पंचम, सप्तम और नवम इन तीनों स्थान को वो शुभ करेंगे। और सैटर्न चूँकि आपके लाभ भाव में पड़े हो कि आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका राहु जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ था, तो उससे आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे और थोड़ा सा अपने आप को आलोचनात्मक तरीके से आप रिवाइव करोगे कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, और अपने बेटरमेंट के लिए आप काम करोगे। लेकिन आपके लग्न से ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा ये आपके पंचम स्थान पे। पंचम स्थान पूर्व पुण्यों का भाव है, संतान का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, प्राइमरी एजुकेशन या हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन का भाव है। तो जो बच्चे जैसे एजुकेशन जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे और वो मेष लग्न के हैं, तो उनका कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। जो लोग संतान के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे उनके घर में भी खुशखबरी आ सकती है। लेकिन चूँकि राहु यहाँ अक्टूबर तक विराजमान है, उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन भी आपको लेने की आवश्यकता
पड़ेगी। और अगर नहीं तो आप इसमें आप ट्राई कर रहे हो तो आपके घर में खुशखबरी आने की पूरी संभावना है। जिसके बच्चे हैं उनके बच्चों से संबंधित कुछ सुखद समाचार या बच्चों का कुछ बेटरमेंट होगा। आपका जो आपके खुद पे सैटर्न जो है आपको अनुशासित बनाए रखेंगे। आपके सप्तम स्थान में भी आपके जो संबंध हैं अभी अक्टूबर तक काफ़ी अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव जो है वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद चूँकि अक्टूबर के बाद थोड़ी सी आपकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी बदलेगी, और जो फॉरेन लैंड से जुड़े जो लोग हैं उनको भी ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आपके पार्टनरशिप के लिए और आपके वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय। बहुत सारे लोग जो है जुपिटर की दृष्टि में उनको जीवन साथी मिलेगा, नए जीवन साथी उनको मिलेंगे, या फिर जो जिनके जीवन साथी पहले से हैं उनसे साथ उनके संबंध निश्चित ही मधुर होंगे। भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। एक बात ओवरऑल ये भी है कि जब भी ये जो गुरु चंडाल योग बनता है तो कहीं ना कहीं से धर्म के प्रति कट्टरता बढ़ती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आध्यात्म की ओर जाना है, पर किसी भी तरह की रिजिडनेस या फिर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, और इम्पल्स होने से बचना है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में एग्रेशंस देगा। तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, और थोड़ा कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको सोच और समझ के लेना है, क्योंकि आपके जुपिटर जो है वो आपके स्वामी हैं, आपके कुंडली में आपके नवम स्थान के और आपके द्वादश स्थान के। तो 9वें और 12वें का स्वामी होकर वो लग्न में विराजमान है, और आपकी 5वां घर और 7वें घर और 9वें घर को शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो निश्चित ही आपका समय अच्छा जाएगा। और मंगल की भी पोजीशन आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पे बैठे हुए हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिसाइड होगा। और दशा अंतर्दशा के हिसाब से भी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। वृष लगन वालों, आपके जो गुरुदेव हैं वो आपके अष्टम स्थान और आपके द्वादश आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। अष्टम स्थान और लाभ स्थान एकादश स्थान के स्वामी होकर इनका गोचर जो हो रहा है आपके द्वादश स्थान 12वें स्थान से हो रहा है, और इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके छठे स्थान पे पड़ रही है, आपके चौथे स्थान पे पड़ रही है, छठे स्थान पे पड़ रही है। तो चौथे स्थान पे जो इनकी दृष्टि जाए और अष्टम स्थान पे पड़ रही है, चौथे स्थान पे और जो इनकी दृष्टि जा रही है वो जो है आपके घर की सुख सुविधा में वृद्धि करेगी। घर में कुछ नया इनोवेशन हो सकता है या फिर नया एक्सपेंशन हो सकता है। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी, और आप जो है घर में कोई भी शुभ समाचार या मांगलिक कार्यक्रम में शरीक हो सकते हो, और गेट टुगेदर्स हो सकते हैं। तो घर का माहौल आपके सुखमय ये बनाए रखेंगे। 12वें स्थान गुरुदेव का, क्योंकि वो मोक्ष का स्थान है, तो वहाँ पे भी गुरुदेव एक अच्छा उनका प्लेसमेंट माना जाता है। तो वहाँ पे भी आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी। छठे स्थान पे जो इनकी दृष्टि जाएगी, आपकी इनकी जो सप्तम दृष्टि जाएगी, उससे जो है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें आपके सफल होने की पूर्ण संभावना है। अष्टम दृष्टि जो इनकी जा रही है उनकी खुद के मूल त्रिकोण राशि में जा रही है, तो ये आपको एक्टिवेट करेगा किसी गूढ़ विषयों में। अगर आप रिसर्च से जुड़े हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो, बीमा से जुड़े हो, इंश्योरेंस से जुड़े हो, तो उसमें लाभ के आपके योग हैं। लेकिन अगर आपको एक ये आपके इनहेरिटेंस को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि दूसरे के पैसों से अमीर बनना, इस तरह के योग बन रहे हैं। तो ये आपको हो सकता है कि आपको कोई पैसा मिले इनहेरिटेंस में या चीज़ों में, क्योंकि खुद के मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी लाभ के आपके पूरे आसार है। लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि गुरुदेव की छठा घर है। गुरुदेव जहाँ रहते हैं उसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसको विस्तार देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो पुरानी बीमारियां हैं वो भी उभर के सामने आ सकती है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात है कि आपके शनिदेव जो आपकी कुंडली में सबसे बड़े योग कारक हैं, उस समय आपके दसम स्थान पे, जो कि कालपुरुष कुंडली में उनको स्थान ही प्राप्त है, वहाँ पे कुंभ राशि में विराजमान होकर आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा साल भर का समय बनाया हुआ है। तो ओवरऑल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके शिक्षा के क्षेत्र में। और जब अष्टम स्थान पे भी इनकी दृष्टि बढ़ी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, गुड विषयों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ना, और ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से अवेयरनेस की
मिथुन लग्न वालों, आपके लिए जो गोचर गुरुदेव जो आ रहे हैं आपके एकादश भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि यहाँ पे जो राहु भी जो है एकादश में कोई भी प्लेनेट जाते हैं तो देखिए वो आपको एक लाभ देते हैं, वहाँ पे सभी सारे प्लेनेट शुभ प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पे राहु जो है, राहु देवता यहाँ पे पहले से विराजमान है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से लाभ दे रहे थे, इन्फ्लुएंसर लोगों से और बड़े भाई बहनों से, आपके फ्रेंड सर्किल से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट की स्थिति बनी हुई थी। और शनि देव भी जो है वो भी उनकी भी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर और आपकी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लाभ पे। तो आपके लाभ में आपकी नज़र पड़ी है और आपको लाभ मिल रहा है और आप डिसिप्लिन हो, फोकस्ड हो कि आपको किस तरह से आप गेन कर सको। और साथ ही साथ जब जुपिटर की भी यहाँ पर आ जाएंगे जो आपके दसम स्थान थे, तो वहाँ पे भी आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, सोशल सर्किल से, बड़े भाई बहनों से। और साथ ही साथ इसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी, वो आपके तृतीय स्थान में पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग या फिर रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती है, आपके छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध भी मधुर होंगे या फिर उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है, उनको भी कुछ ना कुछ, उनके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो एक तरह से ये जो और जो टैक्स है, ईमेल है, या फिर जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं या फिर जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपोज़र और एक अच्छा समय आने की पूरे आसार है। फिर पंचम दृष्टि इनकी जो आपकी सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पे जाके आपके कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी, आपके संतान भाव को शुभ करेगी और आपके प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। और सप्तम दृष्टि जो है आपके दाम्पत्य में डाल के जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य संबंधों को मधुर करेगी, क्योंकि खुद ही के मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे तो अभी तक जो आपके थोड़े खटपट बने हुए थे वो संबंध मधुर होने की आशंका है पूरी। लेकिन साथ ही साथ आप जो लोग विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं उनके लिए विवाह बंधन का योग है, और जो लोग प्रेम संबंधों में नहीं तो उनके लिए नए प्रेम के अवसर जो है निश्चित मिलने की अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग इंटर तक के एजुकेशन में हैं या फिर क्रिएटिविटी में, उनके उसमें बहुत ही इजाफा होने वाला है। आपकी कोई क्रिएटिव स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा आती, कई लोगों को नेम और फेम इससे मिलने की पूरी संभावना है कि आपके तो ये तीन आपके लिए ओवरऑल गोचर बहुत ही शुभ परिणामों के साथ है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि लाभ जो है अनैतिक तरीके से मत कमाने की कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा। राहु देवता आपको उकसाएंगे पर बृहस्पति यहाँ के आपको कंट्रोल करेंगे, तो आप अक्टूबर तक विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि अक्टूबर के बाद आपके जो मूव कर जाएंगे राहु देवता आपके 12वीं राशि मतलब आपके दसम स्थान पे मूव करेंगे, तो दसम स्थान पे राहु कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसकी बस में, तो 10वें स्थान में राहु की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। तो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छी है। किसी भी तरीके से आप अपने आप को फोकस बनाए रखिए, स्पिरिचुअल बनाए रखिए, क्योंकि आपके संतान, आपके दाम्पत्य, आपके पार्टनर और लाभ सबकी स्थिति आपके लिए सर्वोत्तम बनी हुई है। कर्क लग्न वालों, आपके लिए जो गुरुदेव जो हैं वो आपके भाग्य स्थान से आपके कर्म स्थान की ओर मूव कर रहे हैं। तो भाग्य स्थान पे आपके भाग्य में वृद्धि बनी हुई थी, अब कर्म स्थान पे मूव करके और ये जो दृष्टि डालेंगे वो आपके द्वितीय भाव पे डालेंगे और आपके सप्तम स्थान पे डालेंगे और आपके छठे स्थान पे डालेंगे। तो जो आप कर्म स्थान में आपकी स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। राहु देव यहाँ पहले से, तो वहाँ पहले भी आपका ठीक ठाक दबदबा बना हुआ था और अच्छी पोजीशन आपकी थी, वो और भी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आपके होगा। शनि की भी तृतीय दृष्टि जो आपकी थोड़ी सी मुश्किलें ला रहे थे, गुरु के आने पे वहाँ पे शुभता में वृद्धि होगी। आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, थोड़ी सी शांति फील करोगे। साथ ही जो गुरुदेव जो है वो वहाँ पे बैठ के आपके जो पंचम दृष्टि डालेंगे आपके द्वितीय भाव में, तो आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका ओज बढ़ेगा, आपकी फैमिली में भी कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, कोई नया विवाह हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर्स आ सकता है, पैसे की आमदनी के आपके साधन बढ़ सकते हैं और आपके साथ एक शुभता की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ इसकी जो आपकी सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके चतुर्थ स्थान में, तो माँ की सेहत में सुधार होना, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना की स्थिति आपकी बनी रहेगी। और नवम दृष्टि आपके छठे स्थान में जाएगी, तो आपके लोन लेने की में सुगमता होगी, लोन आपको इजीली मिल जाएगा। और जो अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता बनी हुई।
सिंह लग्न वालों, गुरुदेव आपके परम मित्र हैं और आपके भाग्य स्थान में या आ रहे हैं, 9वें नव घर में आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, जो कि आप कालपुरुष कुंडली में आप लोग जानते ही हो कि 9वां घर जो है बृहस्पति का माना जा रहा है। तो वहाँ पे मेष राशि पड़ती है सिंह वालों की। वहाँ पे जुपिटर का आना जो है निश्चित ही है कि आपको जो है भाग्य में तो आपकी शुभता करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ आपके लग्न पे दृष्टि डाल के आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगा, आपके हेल्थ में सुधार लाएगा। आप अपने आप को एनालाइज करोगे, आपके नेम, फेम, यश, ग्लो और आपके प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। धर्म स्थान का स्वामी होकर वो लग्न में जा रहा है, तो निश्चित बात है कि आपको लोग आपके व्यक्तित्व के कारण पहचानेंगे और आप कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपका होगा। तृतीय आपके छोटे भाई बहनों से, क्योंकि आपके भी इसके सप्तम दृष्टि आपके तृतीय स्थान में जाएंगी, तो आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग, धार्मिक यात्राएं तो होंगी ही होंगी। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा या फिर उनसे आपके संबंध जो होंगे वो मधुर होंगे। पंचम स्थान पे इसकी दृष्टि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। आपके संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिलेगा। और अभी तक राहु वहाँ पे बैठ के धर्म के प्रति आपको विमुख किए हुए थे, थोड़ा बहुत आप ईश्वरीय आस्था से हटे हुए थे, वो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका रुझान बढ़ेगा। और गुरु तुल्य किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आपको उससे लाभ मिले, पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता का आप एक जितने भी सिंह वाले लग्न वाले लोग हैं उनको मैं सलाह दूंगी कि पिता, गुरु, अपनी कुछ मोटिवेशनल गुरु, पिता, इनका इस समय विशेष आदर करें, उनके कहने को माने, तो फिर वो और ज़्यादा आपके भाग्य को इन्हेंस करेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपके लिए ओवरऑल ये गोचर बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी। कन्या लग्न वालों, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके अष्टम स्थान से। सप्तम स्थान के स्वामी होकर ये जा रहे हैं आपके अष्टम स्थान पे। तो थोड़ा सा आपके साथ ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपके जीवन साथी के साथ आपके थोड़े आर्ग्यूमेंट हों, या फिर ससुराल वाले कहीं ना कहीं आप पे दबाव बनाने की स्थिति करें, या फिर आप अपने आप को थोड़ा प्रेशराइज्ड फील करोगे, ये स्थिति आ सकती है। 12th स्थान पे, लेकिन ये धन आपके धन स्थान पे भी आपकी जो ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके आमदनी में निश्चित बात है कि बढ़ोतरी होगी, पैसे के संबंध में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आप प्रेशराइज फील करोगे। हस्बैंड के साथ भी आपके रिलेशन में थोड़ा सा बोझिलपन या फिर थोड़ा सा आप टेंस थोड़े से हो सकते हो। और इसकी जो 5वीं दृष्टि जो होती है द्वादश स्थान पे बढ़ने से आपकी स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं अगर संबंध जो है अष्टम का द्वादश से बढ़ता है, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ ही साथ जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जिनके पैसे आते हैं, उनके लिए भी लाभ की पूरी स्थिति बनी है। आपका जो रुझान होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। चतुर्थ स्थान पे इसकी दृष्टि जो है ओवरऑल आपके घर का माहौल वो होता है वो बेहतर बनाए रखेगा। और अक्टूबर के बाद जब राहु भी मूव करेंगे तो उसके बाद आपकी स्थिति थोड़ी सी कुछ मामलों में अच्छी और कुछ मामलों में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे कि देखिए, राहु का सप्तम स्थान में जाना कभी न कभी आर्ग्यूमेंट या जीवन के साथ या फाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। क्योंकि राहु के तो अपवर्ड पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो वो मीन राशि में जाएंगे अक्टूबर के बाद। तो अक्टूबर से पहले तक तो फिर भी स्थिति ठीक बनी हुई है, उसके बाद भी थोड़ा सा और फाइट की स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल आपकी स्थिति बहुत बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि चतुर्थ स्थान पे जो जुपिटर दृष्टि डाल के उसको सब कुछ को मैनेज किया रहेगा। आप कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सोचोगे, बहुत डीप तरीके से आप एनालाइज करोगे और आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से कोशिश करिएगा कि समय को निकाल लें। बहुत ज़्यादा फाइट या चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा दिमाग का यूज़ करें। और प्रेशर, अगर कोई प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है तो बहुत प्रेशर में आप ना आएँ। लेकिन अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आप कहीं ना कहीं चैरिटी से जुड़े हुए करते रहते हैं, तो आपके साथ ये स्थिति थोड़ी सी सहज बनेगी। आपके लिए विशेष रेमेडी है कि आप जब भी कोई आप द्वादश स्थान की चीज़ों को, कारकों को पकड़ो, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ बढ़ो, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करो। थोड़ा सा पति स्थान का स्वामी अगर वो गया है तो वहाँ से हल्का सा ध्यान अपने पे लगा के स्वयं पे लगाओ, अपने घर पे लगाओ, चीज़ों पे लगाओ, तो धीरे धीरे वो जो समय है वो क्रॉस कर जाएगा आपका। इस वीडियो में हमने देखा कि मेष से लेकर कन्या तक क्या होगा प्रभाव गुरु के राशि परिवर्तन का।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि तुला से लेके मीन लग्न वालों पे क्या होगा इफेक्ट। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी कुछ प्रिकॉशन इसके लिए, जो गुरु चंडाल का योग बना है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का योग बनता है तो लोग एक धार्मिक कट्टरता की ओर जाते हैं और कई कई जगह दंगे भड़कने की स्थिति होती है, रिजिडनेस होती लोगों के अंदर बढ़ती है। तो आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, विशेष रूप से धर्म विशेष के या फिर अपनी चीज़ों के प्रति बहुत रिजिड होने से बचेगा। इस तरह के किसी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं बचेगा, खासकर जिनकी गुरु की या फिर जिनकी दशा अंतर दशा बहुत अच्छी नहीं जा रही है। वैसे भी जिसकी गुरु की भी चलती है तो बहुत ही कार्मिक दशा मानी जाती है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। ज्ञान और विस्डम बनाए रखिएगा, क्योंकि गुरु इंडिकेट करता है कि राहु आपको प्रवोक करेगा, आपको उकसाएगा चीज़ों में कूदने के लिए, तो उससे आपको बच के रहना है, क्योंकि बच के और 20 के रास्ते से निकलना है। और धर्म को मानना बहुत अच्छी बात है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको अपना इंडिकेशन ज़्यादा देना है। तो आप ओवरऑल गुरु की आराधना करनी है। जिन लोगों को भी चैरिटी से जोड़ना है, गुरु से संबंधित चैरिटी सबसे बढ़िया होती है कि जो पिता समान जो लोग होते हैं समाज में, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो पिता है समान है, गुरु हैं, मेंटोर हैं, उनका आप आदर करिए, उनकी आप रिस्पेक्ट करिए। उनके लिए अगर आप कुछ अगर अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो सम्मान के साथ अगर उनकी आप कुछ गिफ्ट करना चाहें तो वो भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। अगर आपकी किसी भी वजह से जुपिटर की दशा या अंतर्दशा में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप कुछ परेशान फील कर रहे हो, इकोनॉमिक तंगी बनी हुई है, तो आप चने का दाल जो है वो आप मंदिर में दान कर सकते हो। या फिर अगर आप अपने जुपिटर की डिग्री को इन्हेंस करना चाहते हो, जुपिटर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप हल्दी या केसर का तिलक कर सकते हो। इसको आप जैसे नाभि में और माथे पे और जिह्वा में 3 बार अगर जो है आप लाइन से करिए तो ये भी जो रहता है रोज़ सुबह, तो आपको बहुत अच्छा इसका फल जाता है। एक बहुत ही अच्छा उपाय एक और भी है कि दूध में हल्दी डाल के अगर पीते हैं, अगर जिन लोगों को दूध सूट करता है और जो पीते हैं, दूध में थोड़ा सा चुटकी भर अगर आप हल्दी मिला लेते तो उससे भी जुपिटर की डिग्री आपकी बढ़ेगी। जुपिटर को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है और कोशिश करना है कि जस्टिस का साथ दें, जस्टिस लवर है, क्योंकि इस बार प्लैनेटरी पोजीशन में बहुत ही अच्छा है कि ये जुपिटर जो है गुरुदेव जो हैं वो अपने मित्र राशि में हैं और शनि देव जो है खुद ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो जस्टिस का साथ दीजिए, थोड़ा रैशनल बने रहिए, चीज़ों को थोड़ा बायस तरीके से करने से बचिए, क्योंकि जो लोग भी इस साल में बहुत रिजिड होंगे, बहुत बायस्ड होंगे, उनके लिए ये इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये सबके लिए शुभ ही होगा, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियों में कोई ना कोई दृष्टि तो आपकी किसी न किसी स्थान को शुभ बनाएगी, अमृत तुल्य बनाएगी और आपका कुछ ना कुछ मंगल अवश्य ही होगा, क्योंकि जुपिटर का जैसे प्लैनेट जो होते हैं इतनी जल्दी मूव नहीं करते। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से स्वागत है। आपको बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।